हेलो। देवड़ा कोचिंग सेंटर बनाड़ जोधपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम घात घातांक और करणी में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप आसानी से कर पाएंगे। और आज हम पढ़ेंगे जो सीरीज़ें अनंत तक जाती हैं उनका सटीक और सही सॉल्यूशन क्या होता है। तो चलते हैं, हमारी पहली सीरीज क्या रहती है। पहली सीरीज है यहाँ पर रूट के अंदर 6 प्लस रूट के अंदर 6 प्लस रूट के अंदर 6 और ये यहाँ पर अनंत तक जाती है। तो इस सीरीज को आप कैसे सॉल्व करें ये देखते हैं। तो 6 को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। 6 को उसके 2 मल्टीपल में तोड़ेंगे। तो 6 को हम 2 और 3 में मल्टीपल में तोड़ सकते हैं, ठीक है। और ऐसे मल्टीपल में तोड़ेंगे जिनके बीच डिफरेंस होता है वो 1 का होना चाहिए। तो 2 और 3 के बीच कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। अगर हम 6 को 6 इंटू 1 के रूप में भी तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितने का है, 5 का है, जो हमें ऐसा करना नहीं है। ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 6 को हम ऐसे मल्टीपल में तोड़ेंगे जिनके बीच डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। तो 6 को हमने 2 डिफरेंस में तोड़ा, 2 और 3, इनके बीच डिफरेंस कितने का है, 1 का है। यहाँ तक करने के बाद आपको कैसे सॉल्यूशन करना है इसका देखना है। अगर ये सीरीज अनंत तक जाती है, सीरीज कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है, और बीच में प्लस है, तो हमारा जो आंसर होगा वो बड़ा वाला मल्टीपल होगा। तो बड़ा वाला मल्टीपल यहाँ पर क्या है, 3 है। बड़ा वाला मल्टीपल क्या है, 3 है। तो हमारा आंसर ये अनंत तक जाने वाले सीरीज का कितना सटीक और सही सॉल्यूशन हमने निकाल दिया। तो इसका आंसर क्या है, 3 है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लस वाले साइन पर उत्तर क्या होगा, बड़ा वाला फैक्टर होगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर आपको एक छोटा सा और एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें क्या दिया हुआ है, रूट के अंदर 6 माइनस रूट के अंदर 6 माइनस रूट के अंदर 6 और सीरीज अनंत तक जा रही है। तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे बताएंगे। तो 6 को हमने तोड़ा उसके 2 फैक्टर में, तो 2 फैक्टर ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ना जिसके बीच जो अंतर है वो 1 का होना चाहिए। तो 2 और 3 के बीच अंतर कितने का है, 1 का है। और बीच में यहाँ पर क्या माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। तो इस सीरीज का सॉल्यूशन ये है, अगर कोई सीरीज है सेम संख्या रिपीट हो रही है और बीच में माइनस है और अनंत तक जाती है, तो उस सीरीज का सॉल्यूशन होगा माइनस वाले साइन पर छोटा वाला फैक्टर। माइनस वाले साइन पर क्या, छोटा वाला फैक्टर। तो 2 और 3 में से छोटा फैक्टर कौन सा है, 2 है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 होगा। अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम आंसर कितना लिखते, 3 लिखते, क्योंकि हमारा आंसर बड़ा वाला फैक्टर होता है। इससे रिलेटेड और भी हम क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, रूट के अंदर 8 प्लस रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 7 प्लस रूट के अंदर 6, रूट के अंदर 10 प्लस रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 11 प्लस रूट के अंदर 2, इनमें सबसे छोटा कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसकी भी आप एक और अलग ट्रिक देखिए। तो आपको क्या करना, 8 और 5 के बीच अंतर कितने का, 3 का है। 7 और 6 के बीच अंतर कितने का, 1 का है। 10 और 3 के बीच अंतर कितने का है, 7 का है। और 11 और 2 के बीच अंतर कितने का, 9 का है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा वो आपको देखना। अगर सभी का योग सेम है, सभी का योग यहाँ पर 8 और 5 का योग भी क्या है, 13 है। 7 और 6 का योग भी 13 है। 10 और 3 का भी योग 13 है। 11 और 2 का भी योग 13 है। इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगर योग इन दोनों जो ऐड में हो रहे अगर सेम है तो उसमें आपको सबसे छोटा बताना है। तो सबसे छोटा बताना है तो क्या होगा, जिसका डिफरेंस अधिक होगा, जिसका डिफरेंस क्या होगा, अधिक होगा, वही हमारा नंबर सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर डिफरेंस 9 सबसे ज़्यादा, इसमें 7 है, इसमें 1 है और इसमें 3 है। तो हमारा जो सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे ज़्यादा डिफरेंस वाला नंबर होगा। तो सबसे छोटा नंबर हुआ हमारा रूट के अंदर 11 प्लस रूट के अंदर 2। अगर आपको सबसे बड़ा नंबर पूछ ले तो जिसके बीच डिफरेंस सबसे कम है, जिन 2 संख्याओं के बीच डिफरेंस कम है, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर डिफरेंस 1 का है, तो हमारा सबसे बड़ा नंबर है रूट के अंदर 7 प्लस रूट के अंदर 6 और सबसे छोटा नंबर है रूट के अंदर 11 प्लस रूट के अंदर 2। और भी क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रूट के अंदर 10 प्लस रूट के अंदर 4, रूट के अंदर 11 प्लस रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 7 प्लस रूट के अंदर 7। आप इन दोनों का योग करिए, यहाँ पर भी 14
10 और 4 14, 11 और 3 14, 7 और 7 14। अगर इन दोनों संख्याओं का योग सेम है, सभी का योग सेम है, तो जिस संख्या के बीच अंतर ज़्यादा होगा वह सबसे छोटी संख्या होगी, और अंतर कम होगा वह सबसे बड़ी संख्या होगी। तो आपको सबसे छोटी बतानी है। तो अंतर यहाँ पर 10 और 4 के बीच देखा 6 का है, 11 और 3 के बीच देखा 8 का है, और 7 और 7 के बीच अंतर कितने का, 0 का है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में है, इसमें है। तो यही नंबर हमारा क्या होगा, सबसे छोटा नंबर होगा। यही नंबर हमारा सबसे छोटा नंबर होगा। और सबसे बड़ा पूछे तो इसमें अंतर कितने का है, 0 का है, तो ये सबसे बड़ा नंबर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको देखना है योग होना चाहिए सेम सभी का, जिसका अंतर सबसे ज़्यादा वह सबसे छोटा नंबर, जिसका अंतर सबसे कम वह सबसे बड़ा नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन में कुछ फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस था, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस है। यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो इसमें से आपको बताना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगर दोनों संख्याओं के बीच माइनस है और वैल्यू जितनी छोटी होगी मान उतना ही बड़ा होगा यदि उन संख्याओं के बीच डिफरेंस समान है। 19 और 17 के बीच डिफरेंस कितने का है, 2 का है। 13 और 11 के बीच कितने का डिफरेंस है, 2 का है। 7 और 5 के बीच कितने का डिफरेंस है, 2 का है। और 5 और 3 के बीच कितना का डिफरेंस है, 2 का है। यहाँ पर डिफरेंस सेम चल रहा है, तो हम छोटा और बड़ा कैसे बताएंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर जितनी संख्या बड़ी होगी, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, रूट के अंदर 19 माइनस रूट के अंदर 17। जितनी संख्या की जो वैल्यू बड़ी होगी वह सबसे छोटी संख्या होगी, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी वाली संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पर यह संख्या है सबसे बड़ी, यह संख्या है सबसे छोटी। ये माइनस वाले में थोड़ा अलग है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर दोनों संख्याओं के बीच माइनस है और वैल्यू जितनी छोटी होगी मान उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। तो वैल्यू ये क्या है, सबसे छोटी है, तो इसका मान क्या है, सबसे बड़ा नंबर। और वैल्यू जितनी बड़ी है तो ये वैल्यू सबसे बड़ी है, तो इसका मान सबसे छोटा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और सीरीजों से रिलेटेड है। रूट के अंदर 272 प्लस रूट के अंदर 272, और ये सीरीज कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो इसका आपको सॉल्यूशन बताना है। तो हमने 272 को उसके ऐसे दो फैक्टर में तोड़ा जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। तो 16 और 17 के बीच किसका डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। अगर आप 16 और 17 को वापस गुणा करेंगे तो आपको 272 ही प्राप्त होगा। तो 272 को ऐसे दो मल्टीपल में तोड़ना जिसके बीच डिफरेंस सबसे कम हो, 1 हो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्लस प्लस चल रहा है, तो प्लस वाले साइन में हमने क्या ट्रिक पढ़ी, जो सबसे बड़ा फैक्टर है वही हमारा आंसर है। इस इतनी पूरी सीरीज का आंसर क्या है, 17 है। अगर यहाँ पर 217 माइनस माइनस होता तो हमारा आंसर क्या होगा, छोटा वाला फैक्टर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रूट के अंदर 42 माइनस रूट के अंदर 42 माइनस रूट के अंदर 42 और अनंत तक जाती है। तो माइनस वाले में क्या पढ़ा हमने, 42 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ा जिनके बीच जो डिफरेंस है वो 1 का है। तो 6 और 7 के बीच डिफरेंस कितने का, 1 का है। यहाँ पर क्या है, माइनस वाली सीरीज चल रही है, तो माइनस वाली सीरीज में जो हमारा आंसर होगा वो छोटा वाला फैक्टर होता है। तो छोटे वाला फैक्टर यहाँ पर क्या है, 6 है। तो इतनी बड़ी सीरीज का सॉल्यूशन मात्र 6 ही है। ठीक है। यहाँ तक हमने सभी ने सीरीजों से रिलेटेड क्वेश्चन किए और बहुत ही शानदार किए। आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको मैं एक बार वापस समझाना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर माइनस है तो आपको छोटा फैक्टर लिखना है, अगर यहाँ पर प्लस होता है तो आपको सबसे बड़ा फैक्टर लिखना है। ठीक है। और कोई भी संख्या दी हुई है उसको ऐसे दो फैक्टर में तोड़ना जिनके बीच जो डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए। तो 6 और 7 के बीच डिफरेंस कितने का, 1 का है। 42 को मैं और भी अलग फैक्टर में तोड़ सकता हूँ, 21 × 2 भी कितना होता है, 42 होता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कितने का, 19 का है। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। हमें ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिनके बीच डिफरेंस है जो 1 होना चाहिए। तो उसको हमने 42 को 6 और 7 के रूप में तोड़ा। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।